जीनियस ग्लोबल स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के बारे में, जो हमारे हिंदी ग्रामर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे बहुत तरह के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। एकदम बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, क्योंकि इसके समझने के बाद आपको फिर कभी दूसरे किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्रिया। आखिर क्रिया हम लोग कहते हैं तो कहते किसको है? सबसे पहले इसका डिफिनेशन देखिए, क्या बोला है कि जिस शब्द से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी कि जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे कि मोहन पढ़ता है, मोहन क्या करता है? पढ़ता है। मोहन पढ़ता है, तो यहाँ काम हो रहा है। काम कौन सा हो रहा है? पढ़ना। उसी तरह से रहेगा क्या कि तुम खेलते हो, तो यहाँ कौन सा काम हो रहा है? खेलना काम हो रहा है। तो जितने भी तरह के काम होंगे, जितने भी तरह के काम होंगे वह सब का सब काम क्या कहलाएंगे? क्रिया कहलाएंगे। जैसे कि पढ़ना, खेलना, कूदना। जैसे कि पढ़ना, खेलना, कूदना, उठना, सोना, यह सब क्या है? क्रिया का रूप, क्रिया का उदाहरण है। कूदना, सोना, हंसना, रोना, यह बहुत तरह के एग्जाम्पल होते हैं। तो क्रिया को हम लोग समझ लिए, क्या बोलता है कि जिस शब्द से किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। समझ गए? अब देखिए, क्रिया का भेद कई तरह से पूछा जाता है कि क्रिया के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग 3 तरह से डिवाइड किए हैं। सबसे पहला कहा जाता है कि कर्म के आधार पर। क्या चीज के आधार पर? तो कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर हम लोग क्रिया को 2 भागों में बांटते हैं। पूछा जाएगा, एग्जाम में भी आपसे पूछा जाएगा कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है सकर्मक क्रिया और दूसरा क्या है? अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्या होता है? सकर्मक जिसमें कर्म साथ में हो। अब कर्म, सबसे बड़ी बात है कि अब कर्म किसको कहते हैं? देखिए, कर्ता, कर्ता किसको कहते हैं? तो काम करने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्ता मतलब क्या होता है? काम करने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और काम को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और कर्ता जब कोई काम करता है और उसका प्रभाव जिस चीज पे पड़ेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग कहेंगे कर्म। जैसे कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे रहेगा कि मोहन सेब खाता है। मोहन क्या करता है? सेब खाता है। अब देखिए, इसमें काम कौन कर रहा है? तो काम कर रहा है मोहन, तो मोहन हम लोग का हो जाएगा कर्ता। कर्ता को हम लोग क्या चीज से इंडिकेट करते हैं? सब्जेक्ट से, यानी कि एस से। और यह काम क्या कर रहा है? तो खाने वाला काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा मेरा वर्ब, यानी कि क्रिया। किस चीज को खा रहा है? किसको खा रहा है? प्रभाव किस पे पड़ रहा है? तो सेब पर प्रभाव पड़ रहा है, तो सेब हो जाएगा हम लोग का क्या? कर्म हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो कर्ता, क्रिया और क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, कर्म। तीनों चीज हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे हम लोग को कहा क्या जाता है? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक, स का मतलब इसको सकर्मक, स का मतलब होता है साथ, स का मतलब साथ, यानी कि जिसमें कर्म, कर्म का मतलब ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस क्रिया में कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो, यानी कि वैसी क्रिया जिसमें कर्म हो यानी ऑब्जेक्ट हो या होने की संभावना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे सकर्मक क्रिया। जैसे कि देखिए, जैसे कि रहेगा क्या कि वह गेंद खेलता है, वह गेंद खेलता है। तो वो यह क्या चीज को खेलता है? किसको खेलता है? तो गेंद को खेलता है। गेंद मेरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट यानी कि यह मेरा क्या हो गया? कर्म हो गया। तो इसमें कर्म हो रहा है ना, तो इसमें कर्म होगा, तो यह मेरा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। यानी कि जिसमें कर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सकर्मक क्रिया बोलेंगे। उसी तरह से रहेगा क्या कि वह रोता है। वह क्या करता है? रोता है। अब इसमें देखिए, कोई कर्म है? नहीं है। यह हो गया हम लोग का सब्जेक्ट, यानी कि क्रिया, कर्ता, और यह हो गया हम लोग का वर्ब, यानी कि क्या हो गया? क्रिया। तो इसमें केवल कर्ता और क्रिया है, तो यह मेरा सकर्मक क्रिया नहीं होगा। जबकि ऊपर वाले वाक्य में हम लोगों ने देखा क्या कि इसमें क्या है? तो इसमें कर्ता भी है, क्रिया भी है और
कर्म भी है। तो जिस वाक्य में कर्म होगा या होने की संभावना होगा उसको हम लोग बोलेंगे सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया बोलेंगे। अब इसको सिंपली तरह से हम लोग समझते हैं कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया को पहचानेंगे तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे कि यदि कोई सेंटेंस दिया हुआ है, कोई वाक्य दिया हुआ है और उसमें हम लोग क्या लगाए, लगाना क्या हम लोग को, क्या लगा करके यदि प्रश्न करेंगे और प्रश्न का उत्तर मिलने की उम्मीद होगी तो वह मेरा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया होगा। और जिसमें उत्तर नहीं मिलने की संभावना होगा तो वह मेरा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। जैसे कि इसको हम लोग देखते हैं। अब यह क्वेश्चन क्या करना है, क्या लगा रखेंगे। जैसे कि रहेगा कि वह खाता है, वह खाता है। जैसे ही हम बोले कि वह खाता है तो इससे मेरा क्वेश्चन बन रहा है क्या से, तुरंत पूछ देंगे क्या खाता है, वह क्या खाता है। तो वह कुछ तो खाता होगा, या तो रोटी खाता होगा, या तो भात खाता होगा, और नहीं कुछ होता मार खाता होगा। बहुत तरह के बात है, इसमें आंसर हम लोग की मिलने की संभावना है। तो देखिए इसमें कर्म नहीं है फिर भी इसमें कर्म होने की संभावना है, तो यह मेरा कौन सा क्रिया हो जाएगा, तो यह मेरा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ध्यान से समझिए, कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो तब मेरा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब जैसे कि रहेगा कि लिख दिए क्या कि वह हंसता है, वह क्या करता है, हंसता है। अब बताइए इसमें आप पूछेगा कि क्या हंसता है, यह तो मेरा किसी तरह का कोई क्वेश्चन हुआ नहीं, इसमें आंसर भी हम लोग को मिलने की संभावना नहीं है, हम पूछ भी नहीं सकते हैं क्या हंसता है। अब कोई हंस रहा है तो उससे हम लोग पूछ सकते हैं क्या हंसता है, नहीं। हाँ खूब होगा तो हम लोग पूछेंगे कि क्यों हंसता है, तो यहाँ हम लोग को क्यों नहीं लगाना है, यहाँ हमको सिर्फ क्या लगाकर प्रश्न करना है, क्या लगाकर प्रश्न करना है। अगर उससे उत्तर मिलेगा या मिलने की संभावना होगा तो मेरा सकर्मक होगा, और जिसमें उत्तर नहीं मिलेगा तो वह मेरा क्या हो जाएगा, अकर्मक होगा। जैसे कि अब उसी में हम लोग लिख दिए कि तुम क्या करते हो, रोते हो, तुम रोते हो। अब इसमें आप नहीं पूछ सकते हैं कि क्या रोते हो, नहीं पूछ सकते हैं कि क्या रोते हो, तो यह मेरा इसमें कर्म नहीं लगेगा, तो यह मेरा हो जाएगा क्या, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। उसी तरह से अगला हम लोग देखते हैं। अगर जैसे ही पूछा कि तुम क्या करते हो, खेलते हो, तुम खेलते हो, तुम खेलते हो। अब देखिए जैसे ही आप बोले कि तुम खेलते हो तो इससे तुरंत अगला क्वेश्चन करेगा क्या खेलता है रे भाई, क्रिकेट खेलता है कि गुल्ली डंडा खेलता है कि कंचा यानी कि गोली खेलता है या शतरंज खेलता है, लूडो खेलता है, कुछ तो क्वेश्चन बनेगा। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं क्या से, तो यह मेरा देखिए इसमें कर्म नहीं है फिर भी यह मेरा क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया होगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें कर्म लग सकता है, कर्म होने की संभावना है, और जिसमें कर्म होने की कोई संभावना ही नहीं रहेगा तो वह मेरा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए सकर्मक क्रिया दो तरह से होते हैं। सकर्मक क्रिया कितने तरह से होते हैं, दो तरह से होते हैं। एक जो हो जाएगा वह मेरा क्या हो जाएगा, एक कर्मक, एक कर्मक, और दूसरा क्या हो जाएगा, द्विकर्मक, द्विकर्मक। तो एक कर्मक, जैसे कि अगर हम लोग लिखे, ध्यान से इसको समझिएगा, सकर्मक क्रिया कितने भागों में बांटा गया, दो भाग में। जैसे कि रहेगा कि वह आम खाता है, वह आम खाता है। अब इसमें देखिए वह मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, आम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, और खाता क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो इसमें देखिए तो कर्म क्या गो है, एगो है, कर्म क्या गो है, एगो है, यानी ऑब्जेक्ट एगो है, तो एक कर्मक क्रिया। अब जैसे कि रहेगा कि मोहन गरीबों को वस्त्र देता है, वस्त्र मतलब कपड़ा, वस्त्र देता है। अब ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, मोहन क्या हो गया, मेरा सब्जेक्ट हो गया, देना क्या हो गया, वर्ब हो गया, अब वर्ब हो गया। अब देखिए इसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट है, एक है गरीबों को और दूसरा है वस्त्र। ऑब्जेक्ट कितने हो गए, दो हो गए, दो को कर्म हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विकर्मक क्रिया। यानी कि जिस सकर्मक क्रिया में एक कर्म होंगे उसको हम लोग बोलेंगे एक कर्मक, जिस सकर्मक क्रिया में दो गो कर्म होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विकर्मक। देखिए एक नंबर यहाँ पे कर्म हो गया, एक नंबर यहाँ पे कर्म हो गया, दो हो गया। तो कर्म के आधार पर हम लोग क्रिया को समझ गए कि कितने भागों में डिवाइड करते हैं, तो दो भागों में। चलिए अगला हम लोग देखते हैं
अगला हम लोग का क्या है, अगला बोला जा रहा है कि रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन? देखिए, कर्म के आधार पर भी दो गो और रचना के आधार पर भी दो गो भेद होते हैं। तो सबसे पहला भेद होता है क्या, संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया हम लोग कहते किसको है, तो वैसी क्रिया जो दो क्रियाओं को जुटने से, दो क्रियाओं को जुटने से बना है। संयुक्त मतलब क्या, जुट करके, एक दूसरे से जोड़ करके बना है। जो वैसी क्रिया जो दो क्रियाओं से मिलकर बना है, दो क्रियाओं से मिलकर बना है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे कि देखिए रहेगा क्या कि वह चला गया, चला गया। अब इसमें दो क्रिया, एक वह, एक क्या हो गया चला, और दूसरा क्या है गया। उसी तरह से हम दूसरा बोलेंगे क्या, तुम खा लिया, तुम क्या किया, खा लिया। अब देखिए यहां पे एक बोला जा रहा है क्या कि खाना भी एक प्रकार का क्रिया हो गया और लेना भी एक प्रकार का क्रिया हो गया। तो इसमें कितने क्रिया हो गए, दो क्रिया हो गए, और दोनों आपस में साथे साथे है। तो इसको हम लोग कौन सी क्रिया बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे संयुक्त क्रिया। डिफिनीशन समझ में आई? तो वैसी क्रिया जो दो क्रियाओं से मिलकर बनी होती है, वैसी क्रिया जो दो क्रियाओं से मिलकर बनी होती है, उसे हम लोग कौन सी क्रिया कहेंगे, संयुक्त क्रिया। अब देखिए इसमें, अब हम लोग देखते हैं क्या अगला है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया हम लोग किसको कहते हैं, तो वैसी क्रिया जिसमें कर्ता खुद काम नहीं करेगा, वह क्या करेगा, दूसरा से करवाएगा, अपने काम नहीं करेगा। क्या बोलेंगे, वैसी क्रिया जिसमें कर्ता खुद काम न करके किसी दूसरे से करवाता है, उसे हम लोग प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। कौन सी क्रिया कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें कर्ता खुद काम न करके किसी दूसरा से करवाएगा। जैसे रहेगा क्या, शिक्षक बच्चों से किताब पढ़वाते हैं, किताब पढ़वाते हैं। अब ध्यान से यहां समझिएगा, यहां शिक्षक जो है, टीचर जो है, वह खुद कोई काम नहीं कर रहा है, खुद वह क्या कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, पढ़वाता है। किससे, तो बच्चों से पढ़वाता है। तो देखिए वह अपने टीचर तो काम किया नहीं, टीचर किससे काम करवा रहा है, बच्चों से। तो जिसमें वह खुद काम ना करके किसी दूसरे से काम करवाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। उसी तरह से रहेगा कि मैं राम से पत्र लिखवाता हूं, मैं राम से पत्र लिखवाता हूं। यानी कि मैं खुद नहीं लिख रहा हूं, हम खुद नहीं लिख रहे हैं, किसी से क्या कर रहे हैं, लिखवा रहे हैं। किससे, तो राम से। तो यहां पे हम लोग का क्या हो जाएगा, तो यह हम लोग का हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ध्यान से समझिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया जिसमें कर्ता खुद काम न करके किसी दूसरे से उस काम को क्या करेगा, करवाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। तो चलिए देख रहे हम लोग रचना के आधार पर भी क्रिया के कितने भेद हो गए, दो भेद हो गए। अब देखते हैं हम लोग कि प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के तीन भेद। सबसे पहला पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा तत्कालिक क्रिया, और तीसरा सहायक क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद, तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के तीन भेद होते हैं। पूर्वकालिक, तो वैसी क्रिया, इसमें दो क्रिया होगा, ध्यान से समझिएगा, दो क्रिया, क्रिया कितनी होगी, दो। यानी कि एक काम को समाप्त करके दूसरा काम को क्या करेगा, शुरू करेगा, दूसरा काम को वह क्या करेगा, शुरू करेगा। क्या बोलेंगे, वैसी क्रिया जिसमें एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरा कार्य आरंभ होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। पूर्व मतलब पहले, काम इसमें क्या होगा, दो होगा, लेकिन एगो पहले समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर दूसरा क्या होगा, काम होगा। इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है कि इसमें कथी लगल रहेगा, वाक्य में कर लगल रहेगा। क्या लगल रहेगा, कर। जैसे कि साक्षी खाकर
स्कूल गई, साक्षी खाकर स्कूल गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है, काम दो हो रहा है, एगो किया क्या, खाया, और दूसरा कौन काम किया, स्कूल गया। दो काम हुआ, एगो खाया और दूसरा क्या किया, स्कूल गया। तो पहले क्या हो गया, पहले क्या हो गया, खाया, अब फिर क्या किया, स्कूल गया। दूगो काम हो रहा है ना, एगो काम पहले ये समाप्त हो गया और ओकरा बाद दूसरा ही काम हुआ। तो इस प्रकार के क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। इसको पहचानने की तरीका है कि इसमें हमेशा वाक्य में क्या लगल रहेगा, कर लगा हुआ रहेगा। वाक्य में हमेशा क्या रहेगा, कर लगा हुआ रहेगा। जैसे कि तुम दौड़कर घर गए, तुम दौड़कर घर गए। अब देखिए इसमें पहले क्या किया, दौड़ा, फिर क्या किया, गया। दो तरह के काम हुआ। इस तरह के जितने भी वाक्य होंगे, एक और इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। वह खेलकर बाजार गया, वह खेलकर बाजार गया। अब देखिए इसमें दो काम भी इसमें भी हो रहा है, एक हो रहा है खेलना और दूसरा हो रहा है जाना। पहले खेला, खेल के उसका मन भर गया, तब फिर वह क्या किया, बाजार गया। तो इसमें भी लगा हुआ है ना कर। तो ध्यान दीजिएगा कि जिस वाक्य में कर लग जाएगा, जिस वाक्य में क्या लग जाएगा, कर लग जाएगा, वह सारे के सारे वाक्य जो होंगे कौन सी क्रिया का होंगे, तो पूर्वकालिक क्रिया का होंगे। अगला हम लोग समझते हैं, अगला हम लोग समझते हैं क्या, तत्कालिक क्रिया। कौन सी क्रिया, तत्कालिक क्रिया। तो वह तत्कालिक क्रिया किसको कहेंगे, तत्कालिक क्रिया जो अभी क्या हुआ, वैसी क्रिया, वैसी क्रिया जो अभी तुरंत समाप्त हुआ है। वैसी क्रिया जो अभी क्या किया है, तुरंत जस्ट कंप्लीट हुआ है, तुरंत समाप्त हुआ है, उसे हम लोग कौन सी क्रिया कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे तत्कालिक क्रिया। जैसे कि एक काम होगा और दूसरा शुरू हो जाता है, जैसे कि उसमें देखते हैं, समझते हैं उसको। वह शेर को देखते ही मर गया, वह शेर को देखते ही क्या किया, मर गया। पहले वह शेर को क्या किया, देखा, और फिर वह क्या किया, मर गया। यानी यह दोनों काम जो हुआ तुरंत तुरंत हुआ। यानी कि देखा, बेहोश हो गया, समझ गए, यानी कि देखा और तुरंत का तुरंत वह खत्म हो गया। इसको पहचानने का सिंपल तरीका है कि वाक्य में क्या लगा रहेगा, ही लगा रहेगा। वाक्य में क्या लगा रहेगा, ही लगा हुआ रहेगा। जैसे कि वह देखते ही, वह कुत्ता को देखते ही रोने लगा, रोने लगा। अब देखिए इसमें दो काम यहां भी हो रहा है, एक क्या करा, कुत्ता को देखा, फिर क्या किया, रोया। इसमें भी क्या लगा हुआ है, ही लगा हुआ है। तो ध्यान से समझिएगा, क्रिया का अगर डेफिनेशन पूछा जाए, क्रिया का अगर उदाहरण पूछा जाए और उसमें पूछा जाए कि यह कौन सी क्रिया है, तो अगर कर लग गया तो पूर्वकालिक, और उसमें अगर ही लग गया तो हम लोग समझ लेंगे कौन सी क्रिया है, तत्कालिक क्रिया। यानी तत्काल में दोनों काम तुरंत हुआ। वह क्या किया, कुत्ता को देखा और रोना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। कुत्ता को देखा और रोना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो ऐसे जितने भी तरह के वाक्य होंगे वह सब का सब कौन सी क्रिया हो जाएंगे, तो वह हो जाएंगे तत्कालिक क्रिया। अब हम लोग देखते हैं सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया किसको कहते हैं, तो वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि इसको हम लोग समझते हैं कि सहायक क्रिया होता है क्या है। जैसे कि वह खेल रहा है। अब देखिए यहाँ पे खेलना भी एक प्रकार का क्रिया हो गया, आ रहा है भी एक प्रकार क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे मेन वर्ब, और इसके साथ जो प्रयोग हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सहायक क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब।
और यह सहायक क्रिया जो ही रहता है वही बताता है कि कौन वाक्य जो है वह किस काल का है। कौन वाक्य किस काल का है यह कौन बताता है, तो यह हमको सहायक क्रिया से पता चलता है। जैसे कि तुम पढ़ चुके हो, तुम पढ़ चुके थे, हो नहीं थे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, पढ़ना एक प्रकार का क्रिया हो गया, चुके थे भी हो गया सहायक क्रिया। तो इसमें हम लोग यह ऊपर वाले वाक्य में देख करके हम लोग यह बताते हैं कि यह वर्तमान काल का है। और जैसे इसमें आए तो यह पता चला क्या कि चुके थे यानी कहीं वो काम किया था, तो यह हम लोग का क्या हो गया, भूतकाल हो गया। तो सहायक क्रिया से वाक्य कौन सी काल में है, किस टेंस का है, यह चीज पता किससे चलता है, सहायक क्रिया से चलता है। तो इसका अगर डिफिनीशन पूछे तो हम लोग क्या बताएंगे, मुख्य क्रिया के साथ प्रयोग होने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। उम्मीद है कि क्रिया आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।